तो देखो आज का सीन क्या है। मैं अपने मेन लैपटॉप में उबुंटू को रिप्लेस करने वाला हूँ एक अर्क डिस्ट्रो के साथ। तो अगर आपको नहीं पता मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ तो मैं एक शॉर्ट में बता देता हूँ। मैं एक कम्प्लीटली लिनक्स यूज़र हूँ, विंडोज़ यूज़ नहीं करता। ज़्यादा जानने के लिए आप मेरी वैल्यू वीडियो जाके ज़रूर देखना, इसमें मैंने अपनी पूरी जर्नी शेयर करी अपनी लिनक्स की। तो मैं 1 साल से उबुंटू को यूज़ कर रहा हूँ, लास्ट 1 साल से उबुंटू को यूज़ कर रहा हूँ। मैं काफ़ी टाइम से ये सोच रहा था कि उबुंटू को रिप्लेस करके या डेबियन बेस्ड डिस्ट्रो को रिप्लेस करके, क्योंकि उबुंटू भी एक डेबियन बेस्ड डिस्ट्रो ही है, इसके अलावा डेबियन बेस्ड डिस्ट्रो के अलावा कोई मुझे और डिस्ट्रीब्यूशन ट्राई करनी चाहिए। एंड फाइनली मैंने सोचा कि मंजारो लिनक्स पे स्विच होऊंगा। तो मंजारो लिनक्स एक अर्क बेस्ड डिस्ट्रो है एंड ये मेरे लिए पूरा एक नया एक्सपीरियंस होगा। मेरे को काफ़ी सारी चीज़ें नई सीखने पड़ेंगी इसमें। तो इस वीडियो में आपको एक जर्नी काइंड ऑफ मिलेगी, इसमें मैं कैसे इंस्टॉल करूँगा, सेटअप कैसे करूँगा, वो सब आपको देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो में आपको कुछ सीखने को ही मिलेगा एंड आई होप आप इसे एंजॉय भी करोगे। तो ये वीडियो आप पूरी ज़रूर देखना। तो मैंने अपने पूरे सिस्टम का बैकअप ले लिया एंड मैंने बूटेबल पेन ड्राइव भी बना ली है एचआर सॉफ्टवेयर का यूज़ करके उबुंटू पे। तो आओ कर उबुंटू वाइप कर दें, मंजारो को करते हैं इंस्टॉल। ओके, अब है इंस्टॉलेशन में यहाँ पे इंस्टॉलर बता रहे कि अपने लैपटॉप को पावर सोर्स से कनेक्ट कर लो, मतलब चार्जिंग पे लगा दो, और इंटरनेट से अपने सिस्टम को कनेक्ट कर दो। मैंने यहाँ पे दोनों ही चीज़ें कर दी हैं। इसके बाद हमें लोकेशन सेट करनी है या फिर जो टाइम जोन होगा वो भी इसी से होगा। तो यहाँ पे मैं एशिया एंड इंडिया का जो टाइम जोन आता है वो है कोलकाता से, तो मैं यहाँ पे कोलकाता सेट कर देता हूँ। इसके बाद है कीबोर्ड में आप इंग्लिश यूके, इंग्लिश यूएस जो भी चूज़ करना चाहे वो चूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आता है सबसे मेन पार्ट, पार्टीशंस का। यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं, इंस्टॉल अलोंगसाइड, रिप्लेस, इरेज और मैनुअल। इंस्टॉल अलोंगसाइड में वो उबुंटू के साथ साथ आपकी मंजारो भी इंस्टॉल कर देगा, लेकिन मेरे पास इतनी ज़्यादा स्पेस नहीं है कि मैं 2 ऑपरेटिंग सिस्टम एक संग यूज़ करूँ, मतलब डुअल बूट करके यूज़ करूँ। ना ही मुझे रिप्लेस करना है, मुझे जो करना है वो है इरेज डिस्क का, मतलब मुझे कम्प्लीटली उबुंटू को वाइप करना है एंड उसके बाद मुझे मंजारो लिनक्स इंस्टॉल करनी है। तो पहले इरेज करेगा, उसके बाद इसे इंस्टॉल कर देगा। एंड उसके बाद जो स्वैप पार्टीशन है मुझे वो भी रखनी है हाइबरनेट के साथ। तो यहाँ पे मैं स्वैप विद हाइबरनेट कर दूंगा। स्वैप की पार्टीशन यहाँ पे नीचे आ रही है 8.8 GB एंड मंजारो की जो पार्टीशन वो है 289.3 GB। इसके बाद मैं इसे कर दूंगा सिंपली नेक्स्ट। इसके बाद वो बेसिक्स आपका नाम और पासवर्ड वगैरह पूछेगा, तो मैं इसे सेट कर देता हूँ जल्दी से। इसके बाद आती है ऑफिस सूट की बारी। तो यहाँ पे मैं फ्री ऑफिस सिलेक्ट करूंगा। फ्री ऑफिस एक बहुत ज़्यादा अच्छा ऑल्टरनेटिव है। जितनी माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस या पावरपॉइंट वगैरह है उनका ये बहुत अच्छा ऑल्टरनेटिव है एंड उनके फॉर्मेट्स भी ये फ्री ऑफिस सपोर्ट करता है। तो बिल्कुल आप समझ सकते हो उसका क्लोन है एंड ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स हैं। इसके बाद वो आपको कंप्लीटली समरी दे देगा कि आपने क्या क्या चीज़ सिलेक्ट करी है। अगर आपसे कुछ भी हमें गलती हो जाती है तो आप बैक जाके उसे सही कर सकते हैं। यहाँ पे आपकी समरी है पूरी। इसके बाद अगर आपने इंस्टॉल पे करा तो आप वापस नहीं जा पाओगे, वो चीज़ें अप्लाई हो जाएंगी। तो यहाँ पे मैं एक बार सब चीज़ें चेक कर लेता हूँ सब चीज़ें सही है कि नहीं। तो सब चीज़ें सही हैं। मैं यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक करूँगा एंड इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करूँगा। अब यहाँ पे प्रोसेस इंस्टॉलेशन की स्टार्ट हो चुकी है। मुझे बस अब आराम से बैठना है, ये सब इंस्टॉलेशन अपने आप कर देगा। जो चीज़ सिलेक्ट करने वाली थी वो सब चीज़ सिलेक्ट करती हैं एंड ये अब अपना सारा काम कर लेगा। तो ये वाला पार्ट मैं कुछ दिनों के बाद शूट कर रहा हूँ, लेकिन जो हमारी इंस्टॉलेशन थी वो कंप्लीट हो चुकी थी। मंजारो पे आ चुका था, मेरा फर्स्ट बूट भी हो चुका था। यहाँ पे मेरा स्वागत हुआ था एक मेजर प्रॉब्लम के साथ। अब वो प्रॉब्लम ये थी कि अगर मैं कुछ भी चीज़ डाउनलोड या फिर अपने सिस्टम को अपग्रेड कर रहा था तो वो पूरे मेरे इंटरनेट की स्पीड नहीं यूज़ कर रही थी। मतलब जो उसकी स्पीड लिमिट थी वो सिर्फ 65 kbps 70 kbps ऐसी आ रही थी। मतलब ये पूरी इंटरनेट की स्पीड मेरी नहीं यूज़ कर रहा था। ऐसे में बहुत ज़्यादा दिक्कत थी। मैं कोई चीज़ अगर डाउनलोड करना चाहता, कोई पैकेज इंस्टॉल करना चाहता तो वो स्पीड ही नहीं ले रहा था। अब ऐसे प्रॉब्लम को मैं पहले भी सॉल्व कर चुका था, लेकिन पता नहीं क्यों इस टाइम पे मंजारो के टाइम पे मेरे वो दिमाग में आ ही नहीं रहा था। तो मैं
इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए गूगल पे मैंने सर्च वगैरह करा, मतलब 1-1.5 घंटे मैंने इसी पे माथा मारा एंड फाइनली एक वेबसाइट पे जाके मुझे कुछ जो मिला वो मुझे पता था, लेकिन वो मेरे दिमाग में आ ही नहीं रहा था, मैं सोच ही नहीं रहा था उस बारे में। तो होता कि हर लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन में एक रिपोज होती है जहाँ से पैकेजेस फैच करते हैं, जहाँ से सॉफ्टवेयर फैच करते हैं, तो वो रिपोज की यहाँ पे जो लिंक एक्सपायर हो जाती है, फिर उनकी स्पीड स्लो, तो हमें उन्हें चेंज करना होता है, लेटेस्ट होती है उनके साथ, या फिर जो बेकार होती है वो हमें हटा देनी होती है। मैंने वही करा, इसकी जो डेड रिपोज थी मैंने उनको रिमूव कर दिया एंड इसकी जो रिपोजिटरीज थी वो बिल्कुल फ्रेश कर, बस इसको करने के बाद ये सारा का सारा मेरा इंटरनेट यूज़ करने लगा। खैर ये प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई थी। इसके बाद मुझे अपने सारे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने थे जो मैं सबसे ज़्यादा यूज़ करता हूँ, मैंने उनकी पूरी एक लिस्ट बना ली थी, मुझे इनको इंस्टॉल करना है न्यू डिस्ट्रो के बाद। मैंने वो धीरे धीरे सब इंस्टॉल करना स्टार्ट कर दिए थे, स्क्रीन रिकॉर्डर, टेलीग्राम और वीडियो एडिटर एंड इनफैक्ट ये वीडियो भी इसी पर एडिट हो रही है। तो मैंने इन सभी को इंस्टॉल कर लिए, जितने ही मेरे सॉफ्टवेयर थे जो मैं सबसे ज़्यादा यूज़ कर रहा था मैंने उन सबको इंस्टॉल कर लिए, जितने मैंने लिख रखे थे अपने पास अपने कॉपी में मैंने उन सबको कम्प्लीटली इंस्टॉल कर लिए। अब आती है थोड़ी लुक की बारी, मुझे इसका लुक थोड़ा चेंज करना था। ये नोम डेस्कटॉप एनवायरनमेंट के संग मैंने मंजारो इंस्टॉल करी है, तो इसका जो लुक होता है वो मुझे पर्सनली इतना ज़्यादा पसंद नहीं आता, तो मैं इसे हमेशा चेंज करता हूँ। यहाँ पर थोड़ी कस्टमाइजेशन की बात आती है। वैसे नोम इतना ज़्यादा हाईली कस्टमाइज नहीं है, जो इससे पहले मैं यूज़ कर रहा था KDE, वो सबसे ज़्यादा कस्टमाइज डेस्कटॉप एनवायरनमेंट माना जाता है। नोम भी है कस्टमाइजेबल लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन इसमें भी थोड़ी बहुत कस्टमाइजेशन हो जाती है। एंड सब कुछ बहुत सारी कस्टमाइजेशन करने के बाद जो फाइनली एक लुक मैंने डिसाइड करा, जो फाइनली मैं एक लुक पे पहुंचा, वो है ये है मेरी पूरी अभी जो मैंने कस्टमाइज़ कर रखी है मंजारो नोम को, वो कुछ ऐसी दिख रही है अभी। एंड जो ऊपर आपको ये दिख रहा है इसे पॉलीबार स्टेटस बार बोलते हैं। मुझे इसे समझने में पिछले 3-4 दिन से मतलब मैं इसी पे माथा मार रहा हूँ, इसको समझना थोड़ा डिफिकल्ट था शुरुआत के हिसाब से, मेरे को पता नहीं था कि ये कैसे काम वगैरह करते हैं, कॉन्फ़िगर वगैरह कैसे काम करते हैं, तो मुझे इसको समझने में थोड़ा टाइम लगा। अभी थोड़ा थोड़ा मुझे समझ में आ गया। ये पूरे आपके स्टेटस बार अपने हिसाब से आप जो भी चीज़ ऐड करना चाहें, जो मॉड्यूल्स वगैरह मतलब जितनी भी ऊपर आपको चीज़ें दिख रही है मैनुअली ऐड करी गई, इसमें मैं कोई चीज़ हटाना चाहूँ या फिर कुछ ऐड करना चाहूँ कुछ भी चीज़, तो वो मैं ऐड कर सकता हूँ। मैंने इसको फाइनली ऐसा लुक दिया है, तो इसे एक्सपीरियंस करेंगे। कुछ नया है, जैसे कि मैंने बोला था शुरुआत में, यहाँ पे मेरा एक्सपीरियंस बिल्कुल ही नया होने वाला है। इसका जो पैकेज मैनेजिंग की स्टाइल है वो बिल्कुल डिफरेंट। ये एक अर्क बेस्ड डिस्ट्रॉय है, तो इसमें कई बार हमें कुछ एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के लिए, कुछ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए हमें कई बार खुद चीज़ें बिल्ड करने पड़ती हैं। तो अगर वो भी नौबत आई तो वो भी करना पड़ेगा। अगर कोई सॉफ्टवेयर है जो मुझे चाहिए एंड वो मुझे इंस्टॉल करना है, तो हो सकता है मुझे वो बिल्ड करना पड़े उनके सोर्सेज से, तो वो भी करना पड़ेगा। तो अब देखते हैं मेरा अर्क के संग एक्सपीरियंस कैसे जाता है मंजारो लिनक्स के संग, जो कि अर्क बेस्ड है। तो एक और वीडियो बना देंगे कुछ टाइम बाद इसको एक्सपीरियंस करने के बाद। अभी तो एकदम मेरे को सही लग रहा है, ऐसा कोई भी ऐसा मेजर इशू नहीं लग रहा मंजारो के संग। तो ये थी पूरी एक वीडियो, यहाँ पे मैं आपके संग शेयर करना चाहता था अपना एक एक्सपीरियंस, मैंने इसको कैसे इंस्टॉल वगैरह कैसे करते हैं एंड क्या क्या चीज़ें होती हैं, प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, आती हैं, आपको सॉल्व करना सीखना होगा, खुद रिसर्च वगैरह करनी होगी, तो वो सब हो जाता है अगर आप एक्चुअल में सीखना चाहते हो तो। बहुत दिन से इस वीडियोस नहीं आ रही थी, कुछ प्रॉब्लम्स हो गई थी, लेकिन अब कोशिश यही हो गई कि अब रेगुलरली वीडियोस आएँ जैसे आती थी पहले। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक ज़रूर करना, अगर चैनल में नहीं हो तो सब्सक्राइब किए बगैर बिल्कुल भी मत जाना। तो मिलूंगा आपसे एक और कमाल की वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय।